रातों रात क्यों आया बांग्लादेश चर्चाओं में। जी हां, सोशल मीडिया पर आने लगी अतरंगी तस्वीरें, जिससे यहां पर सोशल मीडिया पर जहां बांग्लादेश की पब्लिक का और वहां के शासन प्रशासन का मजाक बनने लगा, जाने बिना कि आखिर हुआ क्या। और इसी बीच एक और खबर तेजी से वायरल हुई कि शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश की यहाँ पीएम रह चुकी वो यहाँ अपना देश ही छोड़कर फरार हो गई हैं। जी हाँ, शेख हसीना को आखिर क्यों छोड़ना पड़ा देश। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशी सेना एक्शन में। चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश में इस साल जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की थी, लेकिन 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया है कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। जी हां, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जुलाई में शुरू हुआ। इस दौरान छात्रों ने यहां पर सड़क पर आकर प्रदर्शन करना शुरू किया। जी हां, हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पे उतर आए हैं। प्रदर्शन 16 जुलाई को हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारी छात्र सुरक्षा अधिकारियों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, रबर की गोलियां चलानी पड़ी और देखते ही देखते गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगाना पड़ा। देश में बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डाटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगातार टूट गया था। फोन सेवा सही से कार्य नहीं कर पा रही थी। स्कूल और विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। पिछले महीने हिंसा में लगभग 150 लोग मारे गए। तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% तक सरकारी नौकरी में आरक्षण था। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को फायदा हुआ है। बांग्लादेश में लगभग 55 से भी ज्यादा प्रतिशत आरक्षण से यहाँ पर जो है छात्र परेशान थे। खासकर 30% आरक्षण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के स्वजनों को दिया गया था। कुछ साल पहले छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने इसे यहाँ 30% आरक्षण पर रोक लगा दिया था। बाद में इसे हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, जिससे छात्र गुस्से में थे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 55 से भी ज्यादा प्रतिशत आरक्षण को कम कर 7% कर दिया है। इसके बाद देश में हालात शांत हो गए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया। उम्मीद थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता गया। शेख हसीना ने हिंसा को दबाने के दौरान अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही की जांच और कार्रवाई की भी बात की थी, लेकिन छात्र नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया है। छात्रों ने सरकार की ओर से बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया। छात्रों की मांग थी कि शेख हसीना और उनका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ यहाँ पर आरोप लगाकर फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ में लगे हैं वो छात्र नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनसे सख्ती से निपटना जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ढाका के एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल पर हमला किया और कई वाहनों के साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों को आग लगा दी। इस दौरान 95 लोगों की जान गई। इसके बाद सोमवार को इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। ऐसे में हालात यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और हालत ऐसे है कि अब उनके देश छोड़ जाने के बाद वहाँ के जो यहाँ पे छात्र विरोधी लोग हैं वो ना सिर्फ शेख हसीना के जो है उनके घर पर वो जा रहे हैं, उनके घर में लूट खसोट कर रहे हैं। ऐसे में यही सारी तस्वीरें मजाक का जो है वो पात्र बनती जा रही है सोशल मीडिया पर। अब बांग्लादेश की इस आरक्षण की राजनीति से फैले विरोध से आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।